हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धनेश्वर देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डी योजना, जिसमें आज हम छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसका कैसे प्रिपरेशन करें, फुल कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक 15 क्वेश्चन हम लगाएंगे जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। साथ ही लास्ट में आपको महत्वपूर्ण सुझाव देंगे जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर बन सकेगी। पूरी जानकारी सिर्फ एक ही वीडियो में। तो आइए चलते हैं। अब बात करते हैं पहला कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो हर छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 को प्रिपेयर करने से हमें 3 फायदे होते हैं। पहला, ऑल एग्ज़ाम टू क्वेश्चंस। जो भी छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम होते हैं जैसे CGPSC, CG व्यापम, SI, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो छत्तीसगढ़ में होती है उसमें करेंट अफेयर के रूप में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा फ़ायदा, अगर आप इसे एक बार प्रिपेयर कर ले और बार बार रिवीजन करें तो पूरे साल भर काम देगा, क्योंकि यह एक मासिक पुरस्कार होता है। तीसरा फायदा, इस पुरस्कार के बारे में, उसके नाम, उसके क्षेत्र एवं अन्य चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आपका और भी अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे आपको क्वेश्चन को टैकल करने में आसानी होगी। साथ ही साथ आपके दूसरे फील्ड का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। राज्य अलंकरण पुरस्कार, जो कि प्रायः राज्य स्थापना दिवस के दिन दिया जाता है, यह प्रायः एक नहीं, दो नहीं या 10 नहीं होते, यह पूरे 33 पुरस्कार होते हैं और प्रत्येक पुरस्कार से मुख्यतः 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि हम इसे कैसे याद रखें। अब इसे ट्रिक के साथ याद रखते हैं तो फिर भी आपके क्वेश्चन को भूलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर आप मन से, ध्यान से अगर इसे पढ़ते और सीखते हैं तो आपके क्वेश्चन एवं डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। मुख्यतः अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कुछ ऐसे पुरस्कार होते हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे आइए हम देखते हैं और डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ फुल प्रिपरेशन करते हैं। तो पहला, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं क्षेत्र होते हैं जिसे आइए हम देखते हैं, टिक मारते हैं। चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवा, नौवा, नौवा के बाद 10वां, 10वां, 11वां, 13वां, 16वां। उसके बाद अब आ जाइए, उसके बाद आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो डबल नाम है उसको आपको याद करना होगा, क्योंकि क्या है, अगर एग्जामिनर आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन में ही फंसा सकता है। साथ ही साथ मेरे द्वारा बताए गए उन महत्वपूर्ण पुरस्कारों को भी याद रखिए, जिसमें आप 24वां, 26वां, 27वां और लास्ट 33वां, यह सभी पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो मुख्यतः क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं। अब आइए डिस्कशन करते हैं। पहला पहला शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। प्रायः आपको पता होगा कि शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम क्रांतिकारी भी कहा जाता है। यह प्रायः आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है और सम्मान हितग्राही इस साल श्री नारायण मरकाम को यह पुरस्कार दिया गया। आपको याद रखने में आसानी होगी कि शहीद वीर नारायण सिंह और नारायण मरकाम, तो दोनों में नारायण है, तो आप इसे जल्दी याद कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गुंडाधुर सम्मान। यह प्रायः खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार श्री अमितेश मिश्रा को दिया गया। इस साल सभी पुरस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार यही है, क्योंकि अमितेश मिश्रा एक युवा खिलाड़ी है जिन्होंने भारत को में प्रेजेंट किया था, इस कारण से उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं पांचवा, मिनी माता सम्मान। तो मिनी माता सम्मान डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला को दिए गए। अगर आप इसे ट्रिक के साथ याद रखना चाहें तो मिनी माता यानी एम, मिनी माँ और मीरा, एम से चालू होता है तो माँ को माँ से मिला देना है। अब देखते हैं गुरु घासीदास सम्मान। यह प्रायः सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। इस साल प्रायः खेमचंद भारती को यह सम्मान दिया गया। आपको यह जानना होगा कि खेमचंद भारती कौन है। पंथी नृत्यकार, जिसने पंथी नृत्य को बहुत ख्याति प्राप्त की एवं दलितों के उत्थान में सहायता प्रदान की। इसी प्रकार नौवां देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ला। यह प्रायः सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और यह इस साल श्री सीताराम अग्रवाल को दिया गया। अगर आप ट्रिक से याद रखना चाहें तो राम ने सीता माता की खोज में समुद्र को पार करने के लिए शंकर भगवान की पूजा की,
तो आप सीताराम से याद कर सकते हैं शंकर, रविशंकर। इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं 10वां, पंडित रविशंकर शुक्ल। यह साहित्य एवं आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आप याद रख सकते हैं कि रामेश्वर वैष्णव, वैष्णव यानी विष्णु का रूप होते हैं जो अति सुंदर होते हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि विष्णु जो कि सुंदर है, यानी सुंदरलाल शर्मा सम्मान विष्णु को दिया गया, श्री रामेश्वर वैष्णव को दिया गया। अब देखते हैं चक्रधर सम्मान। इस प्रकार आप सभी टॉपिक पर अपने स्वयं का ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि आप थोड़े से मेहनत करेंगे, ज़्यादा नहीं, आधा से 1 घंटा लगता है कि खुद का ट्रिक बनाने में। अगर आप खुद का ट्रिक बनाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा। इसी के साथ आप अपने हिसाब से खुद का ट्रिक बनाइए और इसे 1-2 बार पढ़िए, तो आपको यह पूरा याद हो जाएगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर किसी पुरस्कार के 2 नाम हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पास देवदास बंजारी स्मृति पुरस्कार, देवदास बंजारी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। तो पहला तो उस देवदास बंजारी की स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है, दूसरा पंथी नृत्य पुरस्कार दिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। ये दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं। आपको इसे सावधानी से याद रखना होगा, देखना होगा और समझना होगा। इसी के साथ मैंने जिन जिन टॉपिक को बताया उसे आप याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से देखते हैं। पहला, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां, 13वां, 16वां, और साथ ही साथ जो डबल नाम वाले होते हैं 26वां, 25वां, 29वां और 33वां। आप इसे याद रख सकते हैं एवं स्वयं ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि 15 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, प्रश्न, वर्ष 2022 में कौन से नए अलंकरण को जोड़ा गया? पहला, गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा कुमार राव पुरस्कार, तीसरा पदुमलाल पूनालाल बख्शी पुरस्कार, चौथा रामदयाल तिवारी पुरस्कार। अगर आपको आंसर पता है तो आप टिक कर सकते हैं। हो गया? अब मैं बता दूं तो इसका आंसर है बी, कुमार राव पुरस्कार। वर्ष 2022 में प्रायः 3 नए पुरस्कार का नामांकन किया गया, जिसमें कुमार राव पुरस्कार एवं अन्य और पुरस्कार हैं, जैसे लक्ष्मण मस्तूरिया, माता कौशल्या आदि। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2022 में कौन से नए अलंकरण को जोड़ा गया? माता कौशल्या सम्मान, कुमार राव पुरस्कार, लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार। अब आप तो पता है चल चुका होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इसे बताया है। जी, आपने सही समझा। इसका आंसर है सभी को। वर्ष 2022 में 3 नए अलंकरण को जोड़ा गया। पहला माता कौशल्या सम्मान, दूसरा कुमार राव पुरस्कार, तीसरा लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार। यह क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यह करंट में है, यह आने वाले कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है? ए, संगीत एवं कला, बी, खेल, सी, साहित्य एवं आंचलिक साहित्य, डी, कृषि। क्या आपको आंसर पता है? ये प्रायः CGPSC 2019 में पूछा गया था, ADPE एंड एस में। अरे, आपको तो पता था। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है। तो इसका आंसर है डी, कृषि के क्षेत्र में। अब आगे चलते हैं चौथे पे। प्रश्न चौथा, सूची ए छत्तीसगढ़ शासन के पुरस्कार या सम्मान को सूची ब क्षेत्र में सुमेलित कीजिए, जिसमें हम देखेंगे सूची आ में ए, गुंडाधुर सम्मान, बी, चक्रधर सम्मान, सी, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान और डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। जिसमें सूची बा में है कृषि, खेल, आंचलिक साहित्य, साहित्य एवं कला। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए, अगर जिन लोगों को आंसर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। यह क्वेश्चन MP है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इसी टाइप के पूछे जाते हैं, जिससे अगर आपको एक भी आंसर पता है तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पर बताया कि डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप देखिए सी में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि डी आंसर इसका सही है। पांचवा क्वेश्चन, महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव 2022 में मिनी माता सम्मान किसे दिया गया?
ए रुक्मणी चतुर्वेदी, बी श्रीमती बिन्नी बाई, सी डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला, डी इनमें से कोई नहीं। अब आपको इस क्वेश्चन से प्रायः 4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहला है उत्थान के क्षेत्र, महिला उत्थान के क्षेत्र में। दूसरा, महिला उत्थान के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? मिनी माता सम्मान दिया जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके साथ तीसरा कि 2022 में यह पुरस्कार किसे मिला गया? तो हमारा उत्तर है डॉक्टर श्रीमती मीरा साहू को। और हमारा चौथा क्वेश्चन इसी में बनेगा, जिसमें महिला उत्थान के क्षेत्र में मिनी माता सम्मान प्रथम बार किसे दिया गया? तो वह श्रीमती बिन्नी बाई को दिया गया। यहाँ गलती से भाई लिखा गया है, तो आप सुधार कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहा है। अब आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 6वां, सांस्कृतिक विभाग द्वारा कौन से पुरस्कार नहीं दिया जाता? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, बी किशोर साहू सम्मान, सी दानवीर भागत शाह सम्मान, डी देवदास बंजारी स्मृति सम्मान। क्या आपको आंसर पता है? अरे आपने तो सही जवाब दिया। और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यह सांस्कृतिक विभाग द्वारा पुरस्कार नहीं दिया जाता। सी, प्रायः दानवीर भगत शाह सम्मान सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। आप याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 7वां, सूची ए छत्तीसगढ़ शासन के पुरस्कार या सम्मान को सूचीबद्ध क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। पहला गुरु घासीदास सम्मान, दूसरा रविशंकर शुक्ल सम्मान, तीसरा दऊ मंदराजी सम्मान, चौथा मिनी माता पुरस्कार। यह किस क्षेत्र का है? पहला छत्तीसगढ़ लोक कला, दूसरा महिला उत्थान, तीसरा दलित उत्थान, चौथा सांप्रदायिक सौंदर्य। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन किया हो। अगर आपने अच्छे से 6 क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए चलते हैं 8वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला लोकगीत, दूसरा रामायण मंडली, तीसरा लोक संगीत और चौथा इनमें से कोई नहीं। आप जान ही चुके होंगे कि यह नया अलंकरण पुरस्कार में नामांकित किया गया, जिसमें मुख्यतः 3 थे, जिसमें से एक है लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान। तो आपको पता होगा कि लक्ष्मण मस्तूरिया एक गायक थे, तो आप एक अंदाज से आप लोकगीत पर टिक कर सकते हैं और इसका आंसर भी लोकगीत होगा। साथ ही साथ 2 और नए अलंकरण पुरस्कार, जिस माता कौशल्या पुरस्कार रामायण मंडली को दिया जाता है और गौर पुरस्कार लोक संगीत के लिए दिया जाता है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। प्रश्न 9वां, छत्तीसगढ़ में प्रथम राज्योत्सव में धन्वंतरी सम्मान किसे दिया गया है? ए डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला, बी रुक्मणी चतुर्वेदी, सी श्रीमती बिन्नी बाई, डी इनमें से कोई नहीं। क्या आपको आंसर पता है? अगर आंसर पता है तो आप जल्दी टिक करिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए और थंबनेल का बटन दबा दीजिए। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रथम राज्योत्सव सम्मान में कौन से पुरस्कार नहीं दिए थे। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2022 में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किसे दिया गया है? ए डॉक्टर बालाकृष्णन तिवारी, बी श्री नारायण मरकाम, सी श्री रूपचंद धीवर, डी श्री अशोक अग्रवाल। मैंने आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया था, आपको बिल्कुल पता ही होगा। इसी के साथ हम आपके लिए ऐसे बहुमूल्य वीडियो लाते रहते हैं। इस कारण से वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे। तो इसका आंसर है कि नारायण को नारायण से मिलाना है, यानी बी श्री नारायण मरकाम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में प्रथम बार डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसे दिया गया था? पहला श्री खेदूराम बंजारे, बी श्री अशोक अग्रवाल, सी श्रीकांत गोवर्धन, डी श्री नारायण मरकाम। क्या आपको आंसर पता है? नहीं पता तो चलिए चलते हैं कि इसका आंसर है सी श्रीकांत गोवर्धन, जिन्हें प्रायः प्रथम डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया गया था। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करिए। तो यह सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न 12वां, छत्तीसगढ़ के राजस्व 2022 में छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया है? ए डॉक्टर मनोज कौशले, बी कयूर भूषण, सी श्री गणेशकर, डी श्री मनु नायक। तो छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान जो कि विदेश में रहते हैं, जो छत्तीसगढ़ का
जो छत्तीसगढ़ से अनऑफिशियली रूप से जुड़े होते हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में प्रसार प्रसार जागरूकता सामाजिक कार्य आदि करते हैं, उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार 2022 में श्री गणेशकर को दिया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 13वां, छत्तीसगढ़ के राजस्व के प्रथम बार पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किसे दिए गए? पहला आशीष अरोड़ा, दूसरा कयूर भूषण, तीसरा श्रीकांत गोवर्धन, चौथा श्रीमती बिन्नी बाई। आप बताइए। बता दिए। तो यह पुरस्कार कयूर भूषण को दिया गया। और यह क्षेत्र भी आप कमेंट में लिखकर बताइए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची आ को सूची बा से सुमिलित कीजिए। अब यहाँ पर सूची आ में पुरस्कार है और सूची बा में क्षेत्र, जिसमें पहला शहीद वीर नारायण सिंह, बिलासाबाई क्योटिन, बिसाहू दास महंत सम्मान, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, जिसका क्षेत्र है बुनकर, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग एवं उत्थान, विधि, मछली पालन। तो आपको पता ही होगा कि शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किसे दिया जाता है। अगर आपको इन सभी व्यक्तित्व के बारे में पता होगा तो आप इस पर जरूर ही सरलता से चिन्ह लगा सकते हैं। चलो आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए दिया जाता है, बिलासाबाई क्योटिन जो कि मछली पालन के लिए दिया जाता है, और ठाकुर छेदीलाल जो कि बैरिस्टर है। तो बैरिस्टर यानी आप जान सकते हैं कि लॉ की पढ़ाई होती है, तो उसका आंसर होगा तीसरा। इसी के साथ आप टिक कर सकते हैं। प्रश्न 15वां, छत्तीसगढ़ के राजस्व 2022 में गुरु घासीदास सम्मान किसे दिया गया? पहला श्री रूपचंद धीवर, दूसरा श्री अशोक अग्रवाल, सी खेमचंद भारती, डी श्री नारायण मरकाम। तो इसका आंसर है सी श्री खेमचंद भारती को। प्रश्न 16वां, छत्तीसगढ़ के राजस्व 2022 में देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किसे दिया गया? ए श्री द्वारिका बमर, बी श्री बीम मिलाप दास बंजारे, सी श्री मनु नायक, डी श्री अशोक अग्रवाल। तो मैंने आपको बता दिया है कि जिसका नाम सेम है, जैसे देवदास बंजारे एक स्मृति पुरस्कार है और एक स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार है, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। और इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं पता, चलो बता दे। तो इसका आंसर होगा श्री विलापदास बंजारे। क्वेश्चन 17वां, छत्तीसगढ़ के राजस्व 2022 में किशोर साहू सम्मान किसे दिए गए? पहला डॉक्टर मनोज चौसले, बी श्री जीवन यदु, सी श्री गणेशकर, डी श्री मनु नायक। आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। इसका आंसर है श्री मनु नायक। आप जानते होंगे कि मनु नायक एक अच्छे डायरेक्टर है और छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म इन्हीं ने बनाई थी। अब आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में प्रथम बार गुंडाधुर सम्मान किसे दिया गया? पहला आशीष अरोड़ा, दूसरा कयूर भूषण, तीसरा श्रीकांत गोवर्धन, चौथा श्रीमती बिन्नी बाई। तो इसका आंसर है, बता दूं कि आप कमेंट में कर देंगे? चलो बता ही देते हैं। इसका आंसर है पहला आशीष अरोड़ा। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2022 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किसे दिया गया? पहला डॉक्टर बालाकृष्णन तिवारी, बी श्री नारायण मरकाम, सी श्री रूपचंद धीवर, डी श्री अशोक अग्रवाल। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से रिवीजन किया होगा तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर है श्री अशोक अग्रवाल जी। अब आइए देखते हैं कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 20, सूची ए छत्तीसगढ़ शासन के पुरस्कार या सम्मान को सूची ब विभाग से मिलाइए। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाकर लाए हैं। इस बार पुरस्कार तो है लेकिन क्षेत्र नहीं है, इस बार विभाग है। तो आइए देखते हैं कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। पहला गुरु घासीदास सम्मान, दूसरा रविशंकर शुक्ल सम्मान, तीसरा दाऊ मंदराजी सम्मान और चौथा मिनी माता सम्मान, जिसमें पहला सांस्कृतिक विभाग, दूसरा महिला एवं बाल विकास विभाग, तीसरा आदिम जाति कल्याण विभाग, चौथा सामान्य प्रशासन विभाग। आपके लिए 10 सेकेंड का समय है। इसी प्रकार आपको घुमा घुमा कर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या आपको इसका आंसर पता है? अच्छा, कमेंट कर दिए क्या? नहीं किए तो जो लोग कर दिए होंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जो इस 20 क्वेश्चन में थोड़े से ही आंसर दे पाए हैं वह अपना तैयारी जारी रखे, रिवीजन करते रहें। तो इसका आंसर है सी, जिसमें हम मिलाकर देखते हैं। गुरु घासीदास सम्मान सी आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। रविशंकर शुक्ल सम्मान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है।
दवमंदराजी सम्मान सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ मिनी माता पुरस्कार बाल एवं महिला विकास विभाग द्वारा दिया जाता है। उसी प्रकार इस प्रकार इसका मिलान होगा। आप तो समझ ही चुके होंगे। अब आते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण सुझाव। इसको जरूर समझिए। महत्वपूर्ण सुझाव, पहला नाम और क्षेत्र जरूर याद करना है। दूसरा कौन सा क्षेत्र है। पहला करेंट में जिसे पुरस्कार दिया गया है। दूसरा प्रथम बार किसे पुरस्कार दिया गया, यह आपको पता होना चाहिए। तीसरा कि पुरस्कार कौन से विभाग द्वारा दिया जा रहा है। और चौथा टाइम टू टाइम रिवीजन। अगर आप इस 4 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही एक अच्छे अभ्यर्थी होंगे और अच्छी तरह क्वेश्चन को टैकल करेंगे। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।